हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। जैसा कि हम सब जानते ही है, जैसे ही नया साल आता है तो नई उमंग आती है, नए आइडियाज आते हैं और हम चाहते हैं कि जो पिछले साल हमने गलतियां करी है वो हम अगले साल में सुधार ले। और बहुत सारे न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाते हैं हम चाहते हैं कि वेट लूज हो जाए, हम चाहते हैं कि हम रोज सुबह जल्दी उठ जाए, हम चाहते हैं कि हम डेली एक्सरसाइज करें, हम चाहते हैं कि हम इमोशनली ज़्यादा स्टेबल बने। तो हर कोई इंसान अपने अपने अकॉर्डिंगली नए नए रेजोल्यूशंस बनाता है और रेजोल्यूशन बनाना कोई बुरी बात नहीं है। आपको पता है, एक स्टडी के अकॉर्डिंगली जो लोग रेजोल्यूशंस बनाते हैं 10 टाइम्स ज़्यादा चांस होता है कि वो उन रेजोल्यूशंस को पूरा कर पाएंगे। इंस्टेड जो लोग बिल्कुल भी रेजोल्यूशन नहीं बनाते तो एटलीस्ट वो तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। एटलीस्ट जो रेजोल्यूशन बना रहे हैं उन्होंने पहला स्टेप तो बनाया। अब उनको पूरा कर पाना या ना कर पाना आगे की बात है, बट एटलीस्ट उन्होंने फर्स्ट स्टेप उठाकर रेजोल्यूशन बनाने की तो हिम्मत करी। वरना आधे लोग तो बोलते हैं अरे हम रेजोल्यूशन तो फॉलो कर ही नहीं पाएंगे, क्या ही करेंगे रेजोल्यूशन बनाकर। नहीं, रेजोल्यूशन आप बनाइए, फॉलो करवाना वो मेरा काम है, क्योंकि मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाली हूं जिससे जो आप रेजोल्यूशंस बनाओगे चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करोगे तो आप उन रेजोल्यूशंस को पूरी तरीके से फॉलो कर पाओगे। आने ये जो अब साल स्टार्ट हो गया है उस पूरे साल में उसको आप अच्छे से फॉलो करोगे। ठीक है, तो क्या आपको जानना है 5 टिप्स कौन कौन सी है वो? बहुत ही इंटरेस्टिंग और साइकोलॉजिकल बेस्ड टिप्स है जो आपको मदद करेंगी। आप जो चाहते हो इस नए साल में, जो आप इंप्रूव करना चाहते हो वो आप कर पाओगे। बस थोड़ी सी प्लानिंग, थोड़ी सी डेडिकेशंस और थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, बस सारा काम हो जाएगा। तो नया साल है, इतनी तो मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि हम सब चाहते हैं कि नया साल जो है सबके लिए अच्छा रहे। आप अपनी स्टडीज में आगे जाओ, आप अपनी पर्सनल लाइफ में आगे जाओ। हर चीज इंपॉर्टेंट है, फैमिली के साथ इंपॉर्टेंट है। कभी कभी होता है कि हमारे न्यू ईयर रेजोल्यूशन बहुत सिंपल होते हैं कि मैं चाहती हूँ कि मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन ये हो कि मैं अपनी फैमिली के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करूँ। न्यू ईयर रेजोल्यूशन मतलब सिर्फ यही नहीं कि अरे मेरे को अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं। सिर्फ मार्क्स ही सब कुछ नहीं होता, राइट? लाइफ में और भी बहुत सारी चीजें हैं। मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन है कि मैं दिन में कम मोबाइल यूज करूं। मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन है कि मैं एटलीस्ट हफ्ते में 3 दिन एक्सरसाइज करूं। मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन है कि मैं नए फ्रेंड्स बनाऊं न्यू ईयर में, है ना? तो अलग अलग न्यू ईयर रेजोल्यूशन हो सकते हैं। तो आप मुझे जो है बता सकते हो कि आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है। बट न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाने से पहले वेट, ये 5 स्टेप्स आप देख लो और इन 5 स्टेप्स को देखने के बाद आज आप अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन पक्का से बना लेना। ठीक है, तो सबसे पहली टिप जो मैं आपको देना चाहती हूं न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाने के लिए वो है चूज अ स्पेसिफिक गोल। एक स्पेसिफिक गोल चूज करो। अब जैसे आपने बोला कि मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन है कि भाई मुझे पतला होना है, मुझे वेट लॉस करना है। अब वेट लॉस करना जो है एक बहुत ही ब्रॉडर टर्म है। कैसे वेट लॉस करना, उसमें एक स्पेसिफिक गोल चूज करो ना कि हाँ मेरा गोल है कि मैं ना मैदे की चीजें नहीं खाऊंगा। मेरा गोल है, मेरा रेजोल्यूशन है कि इस साल ना मैं अवॉइड करूंगा कि मैं फ्राइड और जंक फूड कम खाऊं। तो वेट लॉस एक ब्रॉडर टर्म है, बट उसके लिए आप एक स्पेसिफिक छोटे छोटे गोल्स चूज करो ना, फिर बेटर चांसेस रहेंगे आप उनको अचीव कर पाओ। पतला होना है भाई, पतला होना है, कैसे होना पतला? भाई कुछ तो टर्म्स होंगे ना, कुछ तो छोटे छोटे स्टेप्स करने होंगे। तो आप ना कुछ स्पेसिफिक गोल्स को चूज करो और उसकी मदद से आप आपका जो ब्रॉडर गोल है आप उस पर पहुंच पाओगे। ठीक है, क्वांटिटेटिव वे में आप डिसाइड करो कि आपका क्या गोल होना चाहिए जिसको आप इजीली अचीव भी कर पाओ। इट शुड बी मेजरेबल, इट शुड बी अचीवेबल, इट शुड बी फिजिबल। गोल ऐसा होना चाहिए जो कि यानी कि कुछ भी हवा में बना दिया और उसको आप अचीव ही ना कर पाओ, फिर तो ऑब्वियसली बात है रेजोल्यूशन कैसे मीट कर पाओगे। इट शुड बी अचीवेबल, रियलिस्टिक गोल होना चाहिए। ठीक है, वहीं पर सेकंड टिप क्या होनी चाहिए, लिमिट योर रेजोल्यूशंस। अब हम क्या करते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं, नया साल आया है, सब कुछ हमें होता है कि अरे पिछले साल की तरह कुछ गलतियां नहीं करनी, अब तो मैं ये भी कर दूंगी, मैं पतली भी हो जाऊंगी, मैं पढ़ाई में भी टॉप करूंगी, मैं मोबाइल भी छोड़ दूंगी, मैं अपने ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स में भी जाऊंगी, मैं डांस भी कर लूंगी। मतलब
सब कुछ रेजोल्यूशन हमारे बन जाते हैं, बहुत सारे रेजोल्यूशन, पूरी लिस्ट प्रॉपर तैयार हो जाती है। और खुद पूछो 2023 खत्म हो गया, याद है 2022 के एंड में क्या रेजोल्यूशन लिए थे? रेजोल्यूशन तक नहीं याद कि हमने क्या रेजोल्यूशन लिए थे। तो ऐसा नहीं करना। एक रेजोल्यूशन डिसाइड करना है कि अभी आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे क्या चीज है। अगर आपकी लाइफ में अभी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है कि यार मेरी पढ़ाई सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है, तो उसको लेकर एक रेजोल्यूशन बनाओ। 1000 रेजोल्यूशन नहीं बनाने हैं आपको, सिर्फ 1 या 2 रेजोल्यूशन आपको अपने दिमाग में रखने कि हाँ मुझे ये करना है नए साल में। ठीक है, एकदम खट्टे नहीं कर के रखने, क्योंकि भूल जाओगे और फॉलो भी नहीं कर पाओगे, ना एक बनेगा ना मतलब 10 के चक्कर में एक भी नहीं कर पाओगे। तो आप लिमिट करो अपने रेजोल्यूशंस को। वहीं पर जो तीसरी टिप है फ्रॉम माय साइड, एंड दैट इज मेक अ डिटेल्ड प्लान बनाओ। मन में सब कुछ करने से कुछ नहीं होता। आपने डिसाइड कर लिया, अरे मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, बहुत बड़ी बड़ी बातें हम अपने आप से कर लेते हैं, दोस्तों को भी बोल देते हैं, बट उसको अचीव करने के लिए प्लानिंग तो करनी पड़ेगी ना। ऐसे थोड़ी हवा में अचीव हो जाएगा, नहीं, आपको प्लान बनाना पड़ेगा कि अच्छा अगर मेरा गोल है कि मैं मोबाइल कम यूज करूंगा अपने नए साल में, मेरा ये रेजोल्यूशन है, तो उसके लिए प्लान बनाओ कि अच्छा कभी मेरे को मन करेगा यूज करने का तो मैं क्या करूंगा। लिखो कि अगर मेरा मन करेगा मोबाइल यूज करने का तो मैं क्या करूं, तो कैसे अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करूं। अगर मेरे को मोबाइल यूज करना पड़ा तो मैं कितनी देर यूज करूं। हर चीज अपने इफ्स एंड बट्स जो भी सारे आपके आते हैं दिमाग में, उनको लिखो और उनका आंसर दो। क्योंकि अगर आप ये प्लान नहीं बनाओगे तो मैं गारंटी देती हूँ कि कल ही तोड़ दोगे अपना रेजोल्यूशन। प्लान बनाओ, प्रॉपर सीरियस होकर प्लान बनाना है, ठीक है, कि उस चीज को अचीव करने के लिए आप क्या 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 स्टेप्स लोगे। क्लियर है? तो अच्छे से प्लानिंग करनी है, एक ही रेजोल्यूशन को दिमाग में रखना है और उसी को अच्छे से पकड़कर प्लान करना है। ठीक है, अब अगली टिप जो मैं दूंगी, स्टार्ट विद द स्मॉल स्टेप्स। ठीक है, छोटे 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 स्टेप्स लेने हैं। देखो पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना पेशेंस के कुछ नहीं हो सकता। अगर आप चाहो एक दिन में एकदम एकदम पतले हो जाओगे, एकदम टॉपर बन जाओगे, सो ऐसा नहीं होता। इट टेक्स पेशेंस, टाइम लगता है। आप एक दिन में चाहते हो कि अपनी कोई बैड हैबिट को बदल दो, ऐसा नहीं हो सकता। बैड हैबिट को फॉर्म होने में इतना टाइम लग गया ना, अब उसको बदलने में एक दिन में बदल जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। यू नीड टू टेक सम स्मॉल 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 स्टेप्स, और ट्रस्ट मी आप उसको चेंज कर लोगे। बोलते हैं ना कि इट टेक्स 21 days टू फॉर्म अ हैबिट, मतलब एक कोई भी अगर आपको कोई अच्छी हैबिट करनी है तो उसको 21 दिन तक करो और आपको वो हैबिट बन जाएगी। तो टाइम लो, एटलीस्ट 2-3 महीने। अब जैसे मैं एक्सरसाइज करती हूँ रोज, तो वो अब आदत में आ गई है। रोज 5 बजे नींद खुलनी है, एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि वो मैंने अपने रूटीन में डाला है। हमेशा एक्सक्यूजेस होते हैं लोगों के पास, अरे टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। तो सभी के पास 24 घंटे है ना। इट्स जस्ट आप अपने 24 घंटे को कैसे यूटिलाइज करना चाहते हो, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट्स ऑलवेज अबाउट मेकिंग टाइम, इट्स नॉट अबाउट हैविंग टाइम। आपको टाइम बनाना है, अपना टाइम निकालना है, चाहे जितना भी बिजी शेड्यूल हो। अगर आपको कोई चीज करनी है तो करनी है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। वहीं पर नेक्स्ट टिप है गेट सपोर्ट। देखो क्या होता है ना, लाइफ में हमें सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। हम सोचते हैं कि अरे मैं सब कुछ खुद ही कर लूंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। यू नीड समवन, है ना। इट कैन बी योर पेरेंट्स, इट कैन बी योर फ्रेंड्स, इट कैन बी योर बडीज, फ्रेंड्स, इट कैन बी एनीवन, है ना। आपको सपोर्ट की जरूरत है। आपको लगता है कभी कि आप कोई चीज अपनी मंजिल से भटक रहे हो, या फिर आप अपने गोल तक नहीं पहुंच पा रहे हो, कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई चैलेंज आ रहा है, तो आप हेल्प लो, है ना। हेल्प मांगने से कभी डरना नहीं चाहिए। कभी कोई भी हेल्प कर सकता है। अगर कोई और हेल्प नहीं कर रहा तो मैं तो हूं ही, तो मेरे से तो हमेशा हेल्प आप ले ही सकते हो। तो गेट सपोर्ट व्हेनेवर यू फील लाइक, फाइन। तो इससे भी आपको बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी और एकदम से आप अपने जो राह में भटक गए थे, दोबारा से अपनी राह में वापस आ जाओगे। ठीक है, तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है जिनकी मदद से आप अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन को एकदम पूरा कर पाओगे। और फिर मैं पूछूंगी अगले साल कि क्या किस किस ने न्यू ईयर रेजोल्यूशन को पूरा किया, है ना। और एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज है आप सबके लिए
उत्कर्ष न्यू ईयर महाबचत ऑफर लाया है जिस पर आपको मिलने वाला है अप टू 90% ऑफ। ठीक है, क्लास 6 से लेकर क्लास 12 के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको मिल रहे हैं ये। ठीक है, 90% ऑफ आपको मिल रहा है, तो ये बहुत ही अच्छा। अगर आपको लगता है कि आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन अपनी पढ़ाई को और जोरदार बना देना, तो ये उत्कर्ष का ऑफर आपके इस न्यू ईयर रेजोल्यूशन को पूरा करने में ज़रूर हेल्प करने वाला है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो बहुत सारे अमेजिंग ऑफर्स हैं यहाँ पर। अगर आप क्लास 6 to 8 के कोई स्टूडेंट हो तो आप सिर्फ 800 रुपीज़ में कोर्स ले सकते हो। क्लास 9, 10, 10th 1200 रुपीज़, क्लास 11, 10, 12 चाहे आप कोई सी भी स्ट्रीम से हो, आर्ट, कॉमर्स या साइंस, आपके पास जो कोर्स है वो 1500 रुपीज़ में अवेलेबल है, विच इज़ वेरी अफोर्डेबल, राइट। और वहीं पर अगर आप चाहते हो लाइव कोर्स लेना पर सब्जेक्ट 11th and 12th क्लास में, तो आप 400 रुपीज़ में वो सब्जेक्ट को अवेल कर सकते हैं। वहीं पर अगर आपको रिकॉर्डेड लेना है, ठीक है, लाइव ना लेके रिकॉर्डेड लेना है 11th and 12th, सो इट इज ओनली 200 रुपीज़ पर सब्जेक्ट, विच इज सो वेरी अफोर्डेबल। वहीं पर एग्रीकल्चर का अगर आपको पढ़ाई करनी है 11th and 12th में, तो आपको 1200 रुपये में 1200 रुपीज़ में जो है पूरा कोर्स प्रोवाइड हो जाएगा। वहीं पर अगर आप आगे देखोगे तो क्रैश कोर्स, क्योंकि एग्जाम अब काफ़ी ज़्यादा करीब आ गए हैं, तो अब आपको क्या करनी है, रैपिड रिवीजन करना है, सब कुछ एकदम से जल्दी जल्दी फटाफट कंप्लीट करना है। तो उसके लिए एक क्रैश कोर्स है जिससे आप 100 आउट ऑफ 100 ड्रीम 100 जो है अपना पूरा कर सको। तो क्लास 6 to क्लास 12 के लिए 800 रुपीज़ में कॉम्बो थ्योरी प्लस प्रैक्टिस दोनों अवेलेबल है। वहीं पर अगर आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, कि अगर आपको लगता है कि थ्योरी नहीं पढ़नी है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, तो वो भी आपके पास अवेलेबल है ओनली फॉर 400 रुपीज़। एंड क्लास 11th and 12th को सब्जेक्ट वाइज अगर किसी को प्रैक्टिस करने की, मेरी थोड़ी हिस्ट्री वीक है, मैं चाहता हूँ मैं कि इकोनॉमिक्स वीक है, तो आप सब्जेक्ट वाइज भी कोर्स ले सकते हो। एंड इट इज़ ओनली फॉर जस्ट 150 रुपीज़। इजंट इट ग्रेट? बहुत आसान है, बहुत अफोर्डेबल है, और ये आपकी तैयारी को बहुत ज़्यादा शानदार मजबूत बना देगा। तो लास्ट क्वेश्चन मेरा आप सबसे ये है कि अब आप सब लोग उन टिप्स को फॉलो करके अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाओ, और आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है वो मुझे जानना है कमेंट सेक्शन में। मैं सबके न्यू ईयर रेजोल्यूशन को रीड करूंगी, सो जल्दी जल्दी से सोच कर समझ कर मुझे अपना अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। सो अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।